हेलो दोस्तों, मैं खुशबू आप सबका स्वागत करती हूँ एक के क्लासेस में। तो आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं अपने सिलेबस की ओर चलती हूँ, अपने क्लास की ओर। तो मैं आप लोग को पढ़ा रही थी त्रिभुज से, जिसमें मैंने समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के बारे में आप लोग को समझा चुकी थी। और मैं आज कही थी कि मैं आप लोग को आज चतुर्भुज के बारे में समझाऊंगी। उसके डिफिनीसन, कितने प्रकार होते हैं, इसके बारे में अच्छे से मैं आप लोग को समझाने वाली हूँ। यहाँ लिखिए, टॉपिक लिखिए चतुर्भुज। ठीक है, यहाँ चतुर्भुज। आखिर चतुर्भुज क्या होता है? चतुर्भुज मतलब चार भुजा। चतुर्भुज मतलब चार भुजा, यानी सरल रेखाओं से घिरा हुआ क्षेत्र। चार सरल रेखाओं से घिरा हुआ क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? चतुर्भुज। चतुर माने चार, अब भुज माने भुजा, चतुर्भुज। ठीक है, चतुर्भुज। चतुर माने चार, अब भुज माने भुजा, यानी चार भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। जैसे ए है, ये चतुर्भुज हो जाएगा। इसको भी चतुर्भुज कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ हो गया, ये भी चतुर्भुज कह सकते हैं इसको। फिर यहाँ से आ गया, यहाँ से आ गया, यहाँ से आ गया, इसे भी चतुर्भुज कर सकते हैं, चार भुजा है। ठीक है, फिर यहाँ हो गया, इसको ऐसे हो गया तो ये भी चतुर्भुज हो गया हमारा। फिर यहाँ से इससे आ गया, यहाँ से इससे आ गया, फिर यहाँ से इससे आ गया, ये भी, इसको भी चतुर्भुज कर सकते हैं। यानी चार भुजा से घिरा हुआ होना चाहिए, उसी को हम क्या कहते हैं? चतुर्भुज। अब ये हम उसके अंदर एक कौन चतुर्भुज है, ये कौन चतुर्भुज है, उसका नाम क्या क्या है, उसके पार्ट कौन कौन से हैं, उसके बारे में बताओगे। तो सबसे पहले तो डिफिनीशन लिखते हैं कि चतुर्भुज क्या है। ठीक है, तो चतुर्भुज लिखिए, चार सरल रेखा, चार सरल रेखाओं से घिरा हुआ क्षेत्र, घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है? चतुर्भुज कहलाता है। कहलाता है। ठीक है, चार सरल रेखा से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके भाग कितने पार्ट हैं? तो चतुर्भुज, इसके पार्ट हो गए, यहाँ से यहाँ, इसको इसे बांटिए। सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज, चार देके अगर ऐसे जीरो देते हैं, समझ जाइएगा चतुर्भुज लिखा हुआ है। ठीक है, आगे एक हो जाता है सम चतुर्भुज। ठीक है, और तीसरा होता है क्या? समलंब चतुर्भुज। यानी चतुर्भुज के कितने पार्ट होते हैं? तीन पार्ट। चतुर्भुज के तीन पार्ट्स, एक हो गया समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज और सम चतुर्भुज। ठीक है, सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज। ठीक है, ये हो गया सम चतुर्भुज। अब देखिए समांतर चतुर्भुज को भी बांटा है। समांतर चतुर्भुज के बांट दिया कितने भागों में? दो भागों में। एक हो जाता है आयत और दूसरा हो जाता है वर्ग। ठीक है, एक हो जाता है आयत और दूसरा हो जाता है वर्ग। अब मैं इसी के बारे में मैं आप लोग को अच्छे से समझाती हूँ। पहले फॉर्मूला और फिगर बनाकर मैं आप लोग को समझाती हूँ कि कौन कैसा फिगर होता है और उसके फॉर्मूले क्या क्या होते हैं। तो मैं नेक्स्ट पेज ले लेती हूँ और आप लोग को बताने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, अब देखिए, तो पहला पॉइंट था क्या? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज क्या होती है? ठीक है, समांतर, सम माने बराबर, एक दूसरे के बराबर हो, उसको क्या कहते हैं? समांतर चतुर्भुज। ठीक है, यहाँ से पहले दो भागों में बांट देती हूँ। पहला हो जाता है समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज क्या है? ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज
तो लिखिए परिभाषा इसका मैं लिखा रही हूँ। वैसा चतुर्भुज जिसकी कोई दो भुजा समांतर हो, उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है। वैसा चतुर्भुज जिसकी कोई दो भुजा आपस में समांतर हो। समांतर का मतलब क्या होता है? जैसे ए रेखा एक दूसरे से समान, यानी दोनों के बीच की दूरी एकदम एक दूसरे से कभी कटे नहीं, यानी बराबर हो। ठीक है, दोनों के बीच की दो रेखाओं के बीच की दूरी क्या हो? बराबर हो। यानी ई जो रेखा है ए बी और एल एम दोनों एक दूसरे से कभी प्रतिच्छेद न करे, वही हो जाता है समांतर। ठीक है, तो इसका मतलब इसका फिगर बनेगा समांतर चतुर्भुज के, यहाँ से जाएगा इधर, यहाँ से इधर, ठीक है, यहाँ से इधर, ई चलाएगा इधर, यानी इसके बराबर ई होगा और इसके बराबर ई होगा। ये दोनों जो है समांतर चतुर्भुज हो गए। ठीक है, ये दोनों क्या हो गए? समांतर चतुर्भुज। यानी ये दोनों जो है कभी ये रेखा जो यहाँ से यहाँ जाएगी, इधर बढ़ेगी, तो एक दूसरे से कभी प्रतिच्छेद नहीं कर पाएगी, यही हमारा हो जाता है समांतर। यानी दोनों रेखाओं के बीच की दूरी हमारी समान होनी चाहिए, जो कभी एक दूसरे से प्रतिच्छेद न करे। ठीक है, अब देखिए इसका कुछ पॉइंट होता है। जैसे मान लिया जाए कि सभी विपरीत भुजाएं समांतर व बराबर होती है, तो जैसे इसके भुजा के बराबर ये भुजा हो जाएगी, बराबर ही रहती है। समांतर चतुर्भुज में ये दोनों भुजा बराबर होती है। अब भुजा भी समांतर होती है। विकर्ण ए हो गया विकर्ण, ए हो गया विकर्ण। विकर्ण बराबर हो भी सकते हैं और न भी हो सकते हैं। ठीक है, विकर्ण बराबर हो भी सकते हैं और न भी हो सकते हैं। इसीलिए ये दो पॉइंट आप लिख लीजिए, यहाँ पॉइंट देख लीजिए, बुलेट दे दीजिए या एरो के चिन्ह दे दीजिए, यहाँ से एरो के चिन्ह दे दीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ लिख देते हैं कि सभी विपरीत भुजाएं समांतर व बराबर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कि विकर्ण बराबर भी हो सकते हैं और न भी। हो भी सकते हैं, न भी हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे हो गया। अब देखिए इसका फॉर्मूला मैं लिखा देती हूँ, सूत्र, समांतर चतुर्भुज का सूत्र। ठीक है, अब देखिए पहला सूत्र, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुने ऊंचाई यानी एल गुने बी कह सकते हैं। एल का मतलब हो गया, इस एक दो भुजा तो बना, तो अगर मान लीजिए 50 है तो ये भी 50 होगा, इस 60 तो ये भी 60, दो ही को ना हम गुना करेंगे, बस यही हमारा क्षेत्रफल निकलता है। ठीक है,
अगर परिमाप पूछ दिया जाए तो समांतर चतुर्भुज हम डॉट डॉट दे देते हैं, परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस आधार गुने ऊंचाई। यहाँ ऊंचाई को हम बेसी माने, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, ये हो गया। अब देखिए एक और होता है, अगर मान लिया जाए कि ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, तो हम अगर इसको दो समांतर चतुर्भुज का अगर हम विकर्ण खींच लेते हैं तो एक ई त्रिभुज बन जाएगा, एक ए त्रिभुज बन जाएगा। तो त्रिभुज के आधार पर भी हम समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं या नहीं, तो उसके लिए क्या सूत्र होगा, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है 2 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी एक त्रिभुज का क्षेत्र, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, इसको दुगुना कर देंगे तो पूरा का क्षेत्रफल निकल जाएगा। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, यानी अब क्या है, दूसरा समलंब चतुर्भुज। ये फर्स्ट था चतुर्भुज का पहला पार्ट, अब सेकंड आ गया क्या, समलंब चतुर्भुज। कि समलंब चतुर्भुज क्या है, इसके बारे में मैं जानने की कोशिश करती हूँ, आप लोग को भी बताने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ लिखिए समलंब चतुर्भुज। ठीक है, समलंब, सम माने बराबर और एक लंब हो, ठीक है। अगर बराबर पर अगर एक लंब हो जाए वो चतुर्भुज हो, उसी को हम समलंब कहते हैं। तो परिभाषा लिखिए कि वैसा चतुर्भुज जिसके समांतर भुजाओं पर एक लंब स्थित हो। उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। समलंब चतुर्भुज कहते हैं। इसका फिगर हो जाता है, ये देखिए, ये हो गया समलंब चतुर्भुज। ये हो गया ए बी सी डी ई, ठीक है, समलंब चतुर्भुज। अब देखिए ये तो इतना हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है, इसके एक युग्म समांतर और दूसरा युग्म असमांतर होते हैं। एक युग्म समांतर और दूसरा युग्म असमांतर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका हम इतना तो आप लोग समझ गए कि इस तरह से होता है इस समलंब चतुर्भुज। इसके हम फार्मूला लिख देते हैं, सूत्र, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 इंटू समांतर भुजा का योग तो यहाँ नहीं लिख के नीचे लिख देती हूँ ताकि क्लीन आपको दिखे। समलंब चतुर्भुज बराबर 1/2 समांतर भुजा का योग गुने ऊंचाई, ठीक है।
गुने ऊंचाई। यहाँ मैं काट दी, नीचे लिख दी ताकि आप लोगों को यहाँ पे दिक्कत ना हो। ठीक है। अब अगर परिमाप पूछते तो समलंब चतुर्भुज का परिमाप। परिमाप बराबर हो जाता है सभी भुजा का योग। का योग। ठीक है, इतना ही होता है इसका, और कोई। अब चलते हैं थर्ड। थर्ड में क्या था? सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज। ठीक है, तो इसका परिभाषा क्या? सम माने बराबर और चतुर्भुज माने चतुर्भुज हो ही गया, यानी सभी भुजा, चारों भुजा बराबर हो और वो घिरा हुआ हो, उसी को हम सम चतुर्भुज कहते हैं। यानी वो ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो। ठीक है, तो यहाँ देखिए, वैसा चतुर्भुज जिसका सभी भुजा बराबर हो। ठीक है, वो सम चतुर्भुज कहलाता है। जैसे ए हो गया फिगर, यानी एक तरह से ए वर्ग के रूप में भी आ सकती है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगी, उसको आप लोग देखिए। बी सी डी, ए विकर्ण हो गया, ए विकर्ण। ठीक है, अब इसके सूत्र को मैं लिखा देती हूँ। तो नेक्स्ट पेज पलट लेती हूँ। तो इसका सूत्र क्या होता है? समचतुर्भुज के। ठीक है, तो सूत्र, अब देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, पॉइंट, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। का गुणनफल, यानी दोनों विकर्ण को गुना कर सकते हैं। अगला, समचतुर्भुज का परिमाप। समचतुर्भुज का परिमाप बराबर क्या हो जाता है? 4 गुना भुजा। ठीक है, अब समचतुर्भुज की भुजा बराबर चतुर्भुज की भुजा बराबर क्या हो जाता है? परिमाप बटा 4। अगर समचतुर्भुज की भुजा अगर पूछ दिया, उसमें विकर्ण दिया हुआ है, एक भुजा दिया हुआ, तब हम उसका भुजा कैसे निकालेंगे? तो यहाँ लिखिए, सम चतुर्भुज की भुजा बराबर, कौन स्थिति में? जब विकर्ण दिया हुआ हो। भुजा बराबर, इसको अंडर रूट एक विकर्ण बटा 2 अब पूरा के स्क्वायर। अब हो गया क्या? दूसरा विकर्ण प्लस हो जाएगा विकर्ण
बटा 2 और इसका भी स्क्वायर, ठीक है, इसका भी स्क्वायर, ठीक है ना। अगर पहला विकर्ण पूछ दे तो चतुर्भुज का पहला विकर्ण, विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट भुजा स्क्वायर माइनस दूसरा विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण के स्क्वायर। दूसरा विकर्ण का। तो इस तरह से हम सूत्र को, इसी सूत्र पर हम अपना क्वेश्चन को सबको बनाएंगे धीरे धीरे। कोशिश करूंगी कि कल क्वेश्चन आ जाए। अगर क्वेश्चन नहीं आएगा, नहीं ला पाऊंगी, तो पहले मैं आयत वर्ग भी बता दूंगी, क्योंकि आयत चतुर्भुज के अंतर्गत ही आती है। पहले मैं आयत वर्ग ही बता ही दूंगी, तभी मैं क्वेश्चन लाऊंगी, क्योंकि इसका पाठ है समांतर चतुर्भुज के 2 भाग होते हैं, मैं आप लोग को बताई थी, और इसको इस तरह से हम करते जाएंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें और अच्छा करने की प्रेरणा मिले। थैंक यू।